Good evening, dear learners, and welcome to LitLang Academy. LitLang Academy में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ये बेसिकली उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के लिए और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे पहले आज हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हर टेंसेस में अलग अलग सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। I mean, एक फिक्स्ड फॉर्मूला है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक प्रकार का और सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली दिखाया जाता है डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शंस। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शंस और डेली रूटीन्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के थ्रू डिस्कशन किया जाता है, यहाँ पे इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन किया जाता है इंग्लिश में, उस इंग्लिश कम्युनिकेशन में इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। एंड व्हाट इट डज, ये करता क्या है, ये क्या करता है? ये हैबिचुअल एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जनरल ट्रूथ को डिस्क्राइब करता है, साइंटिफिक फैक्ट्स पर डिस्क्रिप्शन देता है और डेली रूटीन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। तो ये सब कुछ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, शी राइट्स लेटर्स एवरी डे। ओके, ये किसी पर्टिकुलर एक फीमेल की हैबिट है एवरी डे लेटर लिखने की। तो शी राइट्स लेटर एवरी डे। तो ये हैबिट है, डेली रूटीन का एक पार्ट है। तो इसको हम किस में डिस्कशन कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम बेसिकली अफर्मेटिव केस में हम डिस्कशन इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका जो बेस फॉर्मूला है सब्जेक्ट एंड बेस वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके, एंड ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है, ओके, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर में हो चाहे प्लूरल नंबर में हो, सबसे पहले हम उसको रखेंगे सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस वर्ब बोलते हैं। ओके, 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की, तो उसमें जो बेस फॉर्म है उसको रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ये जो पैटर्न है, ये जो स्ट्रक्चर है, केवल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही नहीं आता है बल्कि ये पैटर्न जितने भी हमारे सेंटेंसेस, जितने भी टेंसेस के अंदर जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, उन सब में सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जितने भी टेंसेस होंगे सभी टेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी बनाया जाएगा उसमें सेम यही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वहां पे वर्ब चेंज हो जाएगा और उसके बाद बहुत कुछ चेंज होगा, ये आगे हम समझेंगे। राइट। सो स्पेशल रूल की अगर बात करें तो हमारे पास स्पेशल रूल के अंतर्गत जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, शी, इट, इसके अलावा कोई नाउन भी हो सकता है। ओके, प्रॉपर नाउन हो सकता है। राइट। तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, बेस वर्ब के आखिर में एस ई एस को ऐड कर देते हैं। राइट। अब एक डिफरेंस देख लीजिए, मैंने कहा आई प्ले फुटबॉल, ओके, शी प्लेज फुटबॉल। ओके, अब यहाँ पर देखा, आपने देखा कि आई प्ले फुटबॉल किया हमने, ओके, बट शी प्लेज किया, शी क्या है?
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके बेस वर्ब में एस लगा देंगे, राइट। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है आई। हालांकि जितने भी हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वी है, यू है, दे है, या फिर कोई प्लूरल नाउन है, वो उन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस वर्ब आएगा, लेकिन उसके साथ एस एस नहीं लगाएंगे। आई एक्सेप्शन है, आई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस एस को बेस वर्ब के साथ हम लोग ऐड नहीं करते। अब वाई ऐड एस और ई एस, एस और ई एस को क्यों हम ऐड करते हैं? अब एक चीज समझना बेहद जरूरी है। इससे पहले भी मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर रूल के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब भी होगा तो उसके साथ हम एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ टू मॉडिफाई वर्ब्स इंश्योर्स योर sentences sound natural and grammatically correct। यस, और ये समझने के लिए कि कब और कैसे वर्ब्स आपके मॉडिफाई होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि आपके जो सेंटेंसेस, जो आपने सेंटेंसेस बनाए हैं वो नेचुरल लग रहे हैं और ग्रामेटिकली करेक्ट लग रहे हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे समझ जाएंगे कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर है या थर्ड पर्सन है, तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगाते हैं हम, तो आप ये इंश्योर हो जाते हैं कि सेंटेंसेस नेचुरल है और ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड जो एडिशन का जो तरीका है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस को ऐड कर देते हैं, ओके। जैसे प्ले है, ही प्लेज टेनिस, प्ले में एस ऐड कर दिया। शी राइट्स पोम्स, ओके, शी राइट ई है तो एस लगा दिया आपने। एंड इट वर्क्स परफेक्टली, वर्क में एस लगा दिया। इट सिंगुलर नंबर, शी सिंगुलर नंबर, ही सिंगुलर नंबर, ओके। इस स्पेशल फाइंडिंग्स, अब स्पेशल फाइंडिंग में हम क्या करते हैं, जिस वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच, एक्स, एस या फिर ओ या ई एस ये सब लगा होता है, तो उस केस पे ई एस एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ई एस एड ऑन कर देते हैं। ही गो है तो ई एस कर दिया तो ही गोज टू स्कूल हमारा हो जाता है। इस तरह से शी वॉच, सी एच लगा है, ओके, तो ई एस लगा, वॉच टीवी हो गया। अब यहाँ पे फिक्स है, इट एफ आई एक्स ई एस, तो ई एस यहाँ पे हमने लगाता है फिक्सेस एरर्स, इट फिक्सेस एरर्स, राइट। अब y को आई ई एस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेसिक, अगर कॉन्सोनेंट के आखिर में y लगा हो, ओके, तो y को आई ई एस में लगा, जैसे कैरी है कैरीज, स्टडी है इट स्टडीज, ही स्टडीज इन हिज रूम, ओके। बर्ड, बर्ड फ्लाइज, ओके, फ्लाई में आई आई ई एस लगा दिया, राइट। तो इस तरह से वर्ब के आखिर में एस या ई एस को हम ऐड ऑन करते हैं, ओके। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल को समझते हैं, ओके। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके। सिंगुलर नंबर सन है तो राइजेस कर दिया आपने। A fact that is always true regardless of time or place, okay, that is universal truth, okay। Natural occurrence, जैसे birds sing in the morning, okay, ये उनका नेचुरल हैबिट है, birds sing in the morning, okay। और डेली रूटीन, we study English every day, ये डेली रूटीन है, ठीक है। रेगुलर हैबिट, my father reads the newspaper daily, ये रेगुलर हैबिट है, ओके। And recreational activity, they play football in the evening, okay। so ये भी किस में आया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ गए, राइट। नाउ वी हैव कॉमन यूसेस कॉन्टेक्स्ट। कॉमनली हम इनको किस किस समय यूज करते हैं या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं,
हैबिचुअल एक्शन की बारे में मैंने बता दिया, शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, हैबिचुअल एक्शंस है। ओके, इनके रेगुलर एक्टिविटीज है। यूनिवर्सल ट्रूथ, इस बारे में मैंने बता दिया था, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। एंड शेड्यूल्ड इवेंट्स, द ट्रेन अराइव्स एट 6 o'clock, ये शेड्यूल्ड इवेंट्स है। इंस्ट्रक्शंस, यू टर्न लेफ्ट आफ्टर द सिग्नल, ये एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कॉमन यूसेज है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अह, अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार के एडवर्ब्स आते हैं और कब कब आते हैं? जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? 100% ऑफ टाइम। ओके, ऑलवेज 100% ऑफ टाइम, ऑलवेज। यूजुअली, ऑलमोस्ट 80% ऑफ टाइम को हम बोलते यूजुअली। ओके, ऑफन, ऑफन मीन्स 60% को हम बोलते ऑफन। ओके, एंड समटाइम्स 40%, जिसे कभी कभी बोलते हैं। ओके, रेयरली, मुश्किल से अगर कुछ हो तो अबाउट 20%। ओके, एंड नेवर, बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है, 0%। तो ये एडवर्ब्स, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज किए जाते हैं। ऑलवेज, हमेशा। ओके, यूजुअली, अबाउट, यूजुअली कभी ऐसा हो जाता है। ऑफन, प्राय, जिसको हिंदी में बोलते हैं 60%, ठीक है। ये जब भी अगर 60% चांसेस हो तो ऑफन यूज करेंगे, अगर 100% चांस हो तो यूजुअली यूज करते हैं, और 40% चांस हो तो समटाइम्स यूज करते हैं, और 20% चांस हो तो रेयरली यूज करते हैं, और नील चांस हो, जीरो चांस हो तो नेवर यूज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको, ये जितने भी आपके एडवर्ब्स हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही फॉलो होंगे, उसके साथ ही आएंगे बेसिकली, राइट। अब कॉमन मिस्टेक्स है जो आपने अवॉइड करना है। ओके, जैसे मिसिंग्स द एस ऑब्लिक ई एस। अब ही गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ही गोस नहीं लगाएंगे, ई एस लगा देंगे, क्योंकि रूल वही है, अगर वर्ब के आखिर में ओ आए तो ई एस आप लगा देंगे। तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे हो गया, ठीक है। अब ये ही क्यों, ई एस क्यों लगा? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि वर्ब मॉडिफिकेशन मीन्स ये हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगाई, उसको आपने चेंज कर दिया। ओके, ई एस लगा के चेंज कर दिया। सिमिलरली, अब शी डोंट लाइक एप्पल्स। ओके, तो अब हालांकि अभी तो हम नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, शी डोंट लाइक एप्पल कभी नहीं होता है। ओके, शी सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डज आता है, शी डजंट लाइक एप्पल। हालांकि किसी गाने में शी डोंट लाइक इस तरह से यूज किया गया, हालांकि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, राइट। तो ये शी डजंट लाइक एप्पल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने जो सीखा, आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने कमेंट में लिखना है, फिल इन द ब्लैंक। आई के साथ क्या आएगा? चॉकलेट, यहाँ पे वर्ब वर्ब है ये, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, शी के साथ क्या आएगा, एंड दे के साथ क्या आएगा, और द कैट के साथ क्या आएगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, लेकिन आपने इसको कहाँ पे मॉडिफाई होना है, कहाँ पे मॉडिफाई नहीं होना है, बेस वर्ब, ये आप ब्लैंक में लिख सकते हैं। कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, राइट। ओके, फाइनली हम समरी समझते हैं, जो कुछ अभी तक पढ़ा हम लोगों ने, जो कि सीखा, उसके बारे में समझते हैं। तो हमने इसमें समझा था एक प्रकार से बेस वर्ब किसे कहते हैं। ओके, बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस वर्ब है, और जब आई यू वी दे या फिर कोई प्लूरल नाउन आए तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस वर्ब लगाते हैं। ओके, और अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या फिर ही शी इट दे हो, ही शी इट हो, दे नॉट दे, सॉरी, या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, तो उस केस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस को लगाते हैं। अब इसके थ्रू हम
क्या एक्सप्रेस करते हैं, हमारी हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, फैक्ट्स, रूटीन्स, जो डेली रूटीन्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ को हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हमने इसमें सीखी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो आप क्या कर सकते हैं, डेली इसको प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जांपल्स को सॉल्व करके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को सॉल्व करके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को करेक्टली बना सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ताकि आप उसको परफेक्टली समझ जाएंगे। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप समझ गए होंगे। और इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम पे जब मैं आपको क्वेश्चंस आपके सामने दूंगा, तो मैं उनको सॉल्व भी कर दूंगा। और ये क्वेश्चंस वे होंगे जो उत्तराखंड प्रवक्ता के एग्जामिनेशन में और पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, और फ्यूचर में आंसर आने के चांसेस होंगे। उन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ताकि आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। और आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए, और जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है उसको प्रैक्टिस करिए, और कमेंट में उसका आंसर, करेक्ट आंसर लिखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।